चलिए तो सुबह 10 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे अमित शाह के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर से, जहां पर भोपाल में आज अमित शाह का दौरा है। भोपाल और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में वो शामिल होंगे। सीएम शिवराज, मंत्री शिव प्रकाश भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो अश्विनी वैष्णव समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर यहां मंथन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार फोकस बना हुआ है मध्य प्रदेश पर। फोकस बीजेपी का, अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं। भोपाल और इंदौर का, ग्वालियर का ये दौरा है, जहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में आज अमित शाह हिस्सा लेंगे। और इससे पहले इंदौर भी वो गए थे, यानी कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों पर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, वहां के संभाग विधानसभाओं में जाकर मंथन लगातार जारी है। चलिए तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़े हैं। नासिर, अमित शाह का यह दौरा किन मायनों में काफी खास होगा और फिलहाल तैयारियों की तस्वीर भी जरा दिखाई दर्शकों को। देखिए राहुल, बहुत खास ये दौरा है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटें बहुत अहम मायने रखती हैं। ग्वालियर में ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जो कोशिश है वो अमित शाह करेंगे। और ये जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है 11 बजे शुरू हो जाएगी। आपको दिखा दूं मैं नजारा कि यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। मंत्री, विधायक सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही 11 बजे ये बैठक है वो शुरू हो जाएगी। और उसके बाद सबसे पहले राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके बाद दूसरे चरण में संभाग वाइज चर्चा की जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो खास बहुत दौरा है, आप देख सकते हैं कि जो विधायक और मंत्री हैं जो मौजूदा सरकार में, वो सब लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। लगभग 1500 से ज्यादा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद अमित शाह उनको संबोधित करेंगे, साथ ही उनको टिप्स देंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जाना है। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव आते आते अमित शाह ने जो सारी बागडोर है वो अपने हाथों में संभाल ली है। क्योंकि अभी हम देखें तो 4 राज्यों के जो विधायक आए थे उनको खुफिया जानकारी के लिए, यानी कि जमीन पर इकट्ठा करने की जानकारी के लिए ट्रेनिंग दी गई है कि अपने ही जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, दावेदार हैं, उनकी ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति देखें। तो इस तरह का कई सारे मंत्र हैं वो। और उसके साथ ही आज की जो बैठक में अमित शाह के साथ में अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े दिग्गज हैं वो यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको मैं बात कराना चाहेंगे, जैसे कि एससी बीजेपी के एससी मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ में लाल सिंह आर्य जी, वो उनसे बात कराते हैं आपकी कि किस तरह से ये बैठक रहने वाली है, कितनी ऊर्जा देने वाली ये बैठक होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बैठक है बहुत अहम है कई मायनों में। जैसा कि नेताओं का आप देखेंगे कि आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और लगातार बड़े बड़े नेता हैं जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वो पहुंच रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो नेता है उनके जो पहुंचने का, और दूसरे हिस्से का आपको नजारा दिखा देते हैं कि देखिए अलग अलग संभाग वाइज, ग्वालियर चंबल संभाग, उज्जैन संभाग, सागर संभाग, इंदौर संभाग। हमारे साथ में लाल सिंह आर्य जी हैं और उनसे जानते भाई जब कितनी अहम है ये बैठक। भारतीय जनता पार्टी की बैठक कोई भी होती है वो महत्वपूर्ण होती ही है, क्योंकि उन बैठकों में रणनीति बनती है, उन बैठकों में लोगों की जनसेवा के विषय तय होते हैं। ये भी चुनाव की बैठक है और भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है। आदरणीय हमारे कुशल रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गृह मंत्री, जिन्होंने देश में कश्मीर, बोडोलैंड और नागालैंड समस्या का हल किया है, और उनका मार्गदर्शन चुनावी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण होगा जो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगा, कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बनेगा। और आगामी दिनों में हमें ग्वालियर चंबल संभाग के लिए कितने अहम माने? स्वाभाविक है, ग्वालियर चंबल संभाग में बैठक हो रही है और एक उत्साह उमंग है, आप सड़कों पर देख सकते हैं। आने वाले समय में ग्वालियर चंबल संभाग में हम स्विंग करेंगे, कांग्रेस को परास्त करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगातार बैठकों में आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि प्रहलाद पटेल, आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे कि प्रहलाद पटेल भी है, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो यानी कि नेताओं के जो आने का जो क्रम है वो शुरू हो गया है। और लगातार जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व वाले नेता हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप लगातार देख रहे हैं कि हर स्तर पर सुरक्षा का भी इंतजाम किए गए हैं। लगभग 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, वो सभी को
को तैनात किया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी अनवांछित व्यक्ति है वो इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रवेश न कर सके। तो इस तरह की जो कोशिशें हैं वो की गई है कि कोई भी बैठक ग्वालियर में आयोजित की गई है, कैसे देखते हैं आप? जी चलिए आएंगे नासिर आपके पास लौटेंगे। चलिए, राजधानी भोपाल में क्या कुछ तैयारी अमित शाह के दौरे को लेकर है, इसे लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ तैयारी अब तक पूरी हो पाई है और चुनावी साल है, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है? गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और अब तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार का जो कार्यकाल रहा है सन 2003 से लेकर अब तक, इसका गरीब कल्याण का एजेंडा जो रिपोर्ट कार्ड के रूप में पेश करने जा रहे हैं और उसमें सरकार की उपलब्धियां होगी। उपलब्धियां जो सरकार ने कीर्तिमान मध्य प्रदेश में बनाए हैं, वो तमाम उपलब्धियों से भरा रिपोर्ट कार्ड अमित शाह आज दोपहर 12:30 बजे भोपाल में जारी करेंगे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, और उसके बाद वो ग्वालियर रवाना होंगे। तो अमित शाह जब रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की उपलब्धियों का बखान होगा। उपलब्धियां वो होगी जो सरकार ने साढ़े तीन सालों में मध्य प्रदेश में स्थापित की, और इसके अलावा जब 15 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार का शासन रहा है, उस दौरान जो उपलब्धियां हुई है, चाहे वो गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य हो, या टाइगर स्टेट का राज्य हो, या देश की आर्थिक राजधानी प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली इंदौर जो है लगातार 6वीं बार स्वच्छता में कीर्तिमान बनाने का तमगा हो, या फिर मध्य प्रदेश को बेस्ट जो है दलहन उत्पादन करने वाला राज्य हो, आयुष्मान कार्ड में सबसे ज़्यादा जो है क्रियान्वयन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ऐसी तमाम उपलब्धियां मध्य प्रदेश के खाते में हैं जो आज रिपोर्ट कार्ड के जरिए जनता को बताई जाएगी और जनता तक पहुंचेगी। यह रिपोर्ट कार्ड बस भले ही भोपाल से जारी हो रहा हो, लेकिन इसका जो जनता जो है हर अपने मोबाइल में, अपने जो है घर में टीवी स्क्रीन पर इसको देख सकती है कि किस तरह मध्य प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां आज अमित शाह गिनाएंगे। तो ठीक 12:30 बजे भोपाल के मिंटो हॉल में ये कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में होंगे, वी.डी. शर्मा इस कार्यक्रम में होंगे, तमाम दिग्गज जो मंत्री है वो इस कार्यक्रम में होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये आज का कार्यक्रम है और अमित शाह का दौरा भी काफी महत्वपूर्ण, और इस बात से आप समझ सकते हैं कि लगातार अमित शाह के मध्य प्रदेश के दौरे हो रहे हैं। भोपाल लगातार वो आ रहे हैं, प्रदेश के अन्य स्थानों पर, चाहे वो इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, लगातार उनके दौरे हो रहे हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव है मध्य प्रदेश में, और ऐसे में अमित शाह के दौरे मध्य प्रदेश के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है। और ये भी समझा जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव जीतना और सरकार बनाना कितने महत्वपूर्ण है। और इसी के लिहाज से जो है गरीब कल्याण महाअभियान के तहत रिपोर्ट कार्ड 2003 से लेकर 2023 तक का मध्य प्रदेश की सरकार जारी करने जा रही है। जी विवेक, नासिर, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं चुनावी साल में अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। कार्यक्रमों को लेकर अपडेट आपसे दिन भर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।